एनआर में पेश आई दौरे कत्ल की लर्ज़ाखेज दास्तान। बेटा क्यों बना कातिल अपने ही बाप का? समीना बीबी और मोहम्मद रमज़ान को किस अनाद में किया गया कत्ल? सुगरा बीबी ने क्यों उकसाया अपने बेटे मोहम्मद उस्मान को अपने खावंद के कत्ल पर? क्या सुगरा बीबी को डर था अपने खावंद की दूसरी शादी का, या था मामला कुछ और? ये सब कुछ दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। समीना बीबी और मोहम्मद रमज़ान को कत्ल किया जाता है। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही थी? समीना बीबी के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस के मुद्दई हैं इस वक्त। इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि क्या मामलात हुए थे और क्या चीज़ें चल रही थी, क्या मुहर्रिकात थे, और उससे पहले जो एक FIR करवाई गई थी वो क्या थी, क्या हुआ था ये सारा मामला। अम्मी कब गई थी और कोई कॉल आई थी, कोई फ़ोन आया था आपको, और वहाँ पर क्यों गई थी? अम्मी 10 बजे गई थी सुबह के वक्त। अच्छा। वहाँ से मम्मी हमेशा जब भी जाती थी मिस कॉल देती थी हमें। अच्छा। तो जब घास काट लिया करती थी ना वो, तो मिस कॉल दिया करती थी। अब वहीं पर जाती थी पहले भी घास वगैरह के लिए? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर उसके सुगना बीबी और उसका बेटा और उसके 2 भाई वहाँ पर मौजूद थे जो मेरी अम्मी को मार रहे थे। कौन कौन था मुलव्विस इस सारे वाक़ये में? उस वक्त कौन कौन वहाँ पर मौजूद था मौके पर, और क्या चीज़ें सामने आ रही? सुगना बीबी और उसका बेटा और उसके सुगना बीबी के दो भाई थे, वो वहाँ पर मौजूद थे मौके पर। जब ये वाक़या हुआ उससे थोड़ी देर पहले कॉल आई थी और छोटे बेटे गए भी थे उस वक्त। इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या देखा था उस वक्त पहुँचे थे। आप बताओगे क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है। मोहसिन। मोहसिन, आपको कॉल आई थी अम्मी की तरफ से? आपको कॉल आई थी या भाई को आई थी? भाई को कॉल आई थी। भाई को कॉल आई थी, भाई ने आपको भेजा, आप गए वहाँ पर? हाँ जी, मैं गया। पहले भी लेने आप ही जाते हो? हाँ जी। लेने गए हो, सूरत हाल क्या थी? जब मैं गया तो उधर अम्मी को और चाचू को कत्ल कर दिया गया था। उधर एक नौकर खड़ा हुआ था। हाँ। और वो रमज़ान का लड़का और उसका जो उसका भाई है ना सुगरा बीबी का, वो खड़ा हुआ था। जो कातिल हैं जो वहाँ पर मौजूद थे वही जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं, FIR करा लेते हैं। क्या सूरत हाल थी? आप वो हमें जब एक तरफ आपकी वालदा को कत्ल कर दिया जाता है और दूसरी तरफ जो है वही लोग जो कातिल हैं वही जाकर पर्चा दर्ज करवा देते हैं। वो धमकियाँ दे रहे हैं बार बार। अच्छा। अभी तक मैं अपनी अम्मी की कब्र पे नहीं गया, फातिहा भी नहीं पढ़ी, धमकी दे रहे हैं बार बार, हमें डरा रहे हैं। सही, अभी भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। 15 फरवरी दिन के वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। समीना और मोहम्मद रमज़ान को इसी जगह पर, इसी रकबे में कत्ल किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। IO ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये 15 तारीख को तकरीबन 12:30 बजे कॉलर उस्मान की कॉल आई थी कि नामालूम मुल्ज़मान ने मेरे अबू रमज़ान को और उसकी हमारी हमसाई है समीना, उसको कत्ल कर दिया। ये गुलाम दस्तगीर की कॉल आई? गुलाम दस्तगीर की नहीं, ये उस्मान की कॉल आई। उस्मान, उसके बेटा जो अब मुल्ज़िम है। सही। तो हम SHO साहब के साथ फ़ौरन इधर मौके पे आए थे। तो इधर आके देखा, पहले काफ़ी लोग जमा थे। ये सामने जगह इधर रमज़ान की लाश पड़ी थी। फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए लाशें उधर भिजवा दी जहानी है। सही। अच्छा, ये वो रकबा है, और ये रकबा है किसका? रमज़ान का अपना है? तो रमज़ान का है। इसी रकबे में जो उसका अपना रकबा था और यहीं पर उसे कत्ल किया गया, उसे मर्डर किया गया, और इंकशाफ बाद में ये हुआ कि उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं है, उसका अपना बेटा है, और उसके साथ कुछ और लोग भी मुलव्विस थे। समीना यहाँ पर क्यों आई थी? ये रकबा था रमज़ान का, रमज़ान तो था यहाँ पर, होता था, या उसे बुलाया गया? इधर जो मकतूल का बेटा उस्मान था, उसने पहले आके देखा कि वो समीना इधर चारा काट रही थी। उसने कुल्हाड़ी का वार करके अपने नौकर के साथ मिलके उसको इसी जगह कत्ल किया। फिर अपने वालिद को फ़ोन पे बुलाया कि आ जाओ, वो समीना को किसी ने इधर कत्ल कर दिया। उसकी तबीयत ख़राब है, बीमार हुई पड़ी है। अच्छा। तो वो जहानिया था, जहानिया से आ गया। हाँ। जब पहुंचा इधर तो उसने पूछा कि इसको किसने मारा है? कहता है कोई नामालूम मुल्ज़िम मार गए। उसको शक हुआ कि शायद इसने कुछ किया। तो उसने जो मकतूल दूसरा था मुल्ज़िम उस्मान ने, उसने अपने वालिद को भी कुल्हाड़ी से और नौकर के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। और किसके इमा पर यहाँ पर आए थे और ये पूरी प्लानिंग की गई थी? ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ये अभी चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, मौका दिखा रहे हैं जहाँ पर ये सारी ये अफसोसनाक वारदात पेश आई है कि बेटा कातिल बनता है अपने ही बाप का, और उसके पीछे बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या थी
और समीना से रमज़ान के क्या ताल्लुकात थे और मामला क्या था? इसी रकबे का था, रिश्ते का तनाज़ा था? झगड़ा होता है, कोई ख़ानदानी रंजिश होती है, कोई इस तरह का मामला होता है, इस तरह का कुछ था, या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बताई जा रही हैं, या उनकी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसमें हकीकत थी? हकीकत उसमें कोई थी। जो बिल्लू है ना, उसका दोस्त था शफीक, जो सऊदी में फौत हो गया। वो पैसे इसी के पास भेजा था, वो अच्छा तल्लक था, सही। पहले भी लेन देन भी था उनके साथ। उस दिन भी रमज़ान का ताल्लुक था? रमज़ान का उसके खामद, रमज़ान का उसके खामद हाँ, जिसकी जो डेथ हुई है 8 माह पहले, उसके साथ ताल्लुक था? हाँ जी, अच्छा। सऊदी में था जो खामद उसका, उसके साथ उसकी डेथ होगी। उसके बाद फिर भी इनकी हेल्थ भी करता था, सही। आई समझ, छोटे मोटे काम वो भी करता था, घास भी मूल लिया हुआ था। अच्छा। उस दिन जब ये गई है, ये प्री प्लान मनसूबा है। सही। सुगरा बीबी का अहम किरदार है। उसी ने ही बच्चे को और नौकर को, उसके ईमा पे हुआ है। आपको हाँ। यही लगता है कि उसी ने भेजा, उसी ने भड़काया? उन्हीं सर उसको ये लगता था कि ये शायद जहाँ ये इससे निकाह ना कर ले, निकाह कर ले, जायदाद में इसका हिस्सा आ जाएगा। इस वजह से जायदाद की खातिर ये सारा कुछ किया। सिर्फ जायदाद की लालच लालच में में अपने ही खावंद को को- कत्ल करवा दिया गया, हाँ, इसको भी साथ, और साथ समीना बीबी हाँ, को भी। इसको गैरत का नाम दे दिया, हालांकि इसका कोई तल्लक नहीं था। कितनी एक जायदाद थी और क्यों ये बातें सामने आ 6.5 रही थी? एकड़ क्यों लग रहा जायदाद था? थी सिर्फ। वो पहले से इनके घर में टसर था। अच्छा। रमज़ान को उसकी बेगम का, बच्चों का आपस में चल रहा था, आपस में इनका चल आपस रहा में? था। 2-4 उसके जो साले थे, उनसे भी उनके मुँह मारी हुई थी इसी बात पे। सही सही। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इस वक्त पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान हैं जिनको गिरफ्तार कर हाँ, लिया है, बाकी 3 और रहते जो हैं। पहले FIR हुई थी उसके क्रॉस वर्जन में आपने पहले हमने पर्चा दिया। पहले हमने जोर लगाया कि इनका बनता है पर्चा, लेकिन सियासी प्रेशर, ये गरीब आदमी थे, इन्होंने कहा जी हमारा बनता है। जो कातिल थे उन्होंने पर्चा करवा दिया कि हमारे रकबे में मरे हैं, इसलिए हमारा हम मुद्दई बनेंगे। हाँ। जब हकीकत सामने आई उसके बाद वो भी रिट करके क्रॉस वर्शन हुई, सही सही। DPO को दरखास्त दी गई है, फिर FIR, परसों और FIR, जो मुद्दई हैं एट द एंड ऑफ डे वही कातिल निकलते हैं। वही कातिल निकलते। इस वक्त पूरे गांव की क्या सूरत हाल है? खौफ होगा तमाम लोगों साफ ज़ाहिर है, ये गरीब बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, इनका खुदा के बाद कोई सहारा नहीं, इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हम तो कहते हैं इनका इंसाफ, को। जो ज़्यादती उसके अदाला होना चाहिए। बहुत बड़ा जुल्म किया है, अब वो प्रेशराइज भी कर रहे हैं इनको भी, सुलह के लिए भी कह रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ, कभी कुछ, सही। आई समझ रात धमका भी रहे हैं। हम तो धमकियां भी दी जा हाँ, रही हैं इस हवाले से। तो हम तो सही। कहते हैं इनका जो भी है दाद रस्सी भी हो, और मुल्ज़िम कैफे किरदार तक पहुंचने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। SHO जनाब फलक शेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। मौके पर पहुंचे थे, मौका क्या बता रहा था, और जो FIR दर्ज हुई, पहली FIR जो दर्ज हुई, उसके मुताबिक क्या चीज़ें सामने आ रही थी? हमें 15 तारीख को ना इतला मिली थी कि 2 मर्डर हो गए हैं। हम मौके पे पहुंचे, एक राही बरादरी के लोग आदमी था रमज़ान, और दूसरा समीना बीबी थी, ये भट्टी बरादरी की थी। तो उस वक़्त हमारे पास कोई ऐसा क्लू नहीं था कि ये किसने मारे हैं। FIR गुलाम दस्तगीर की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज हुई। बाद में जनाब DPO साहब ने हमें गाइडलाइन दी, चूँकि नामालूम कत्ल था। हम लोगों ने भी मेहनत की, मैंने भी और मेरे तफ्तीशी ने भी, और इंचार्ज CIA गुल मोहम्मद भी, वो भी मेरे साथ रहा है। सही तो दूसरे तीसरे रोज़ ही हम लोगों ने ये मुल्ज़म ट्रेस कर लिए। सही। मुल्ज़म वो निकले, एक रमज़ान का बेटा है और दूसरा उसका नौकर है अब्दुर्रहमान। एक अंधा कत्ल, और वो भी ऐसा कत्ल जिसमें वही मुद्दई हैं जो कि कातिल हैं, जिस तरह से ट्रेस किया गया, मौका क्या बता रहा था? मौका सर यही बता रहा था उस वक़्त तो कि 75% जो है ये भट्टी बरादरी का काम है और 25% अरही बरादरी का। हमें रात को पता चला ये जो मकतूल था रमज़ान, इसके बेटे के पास मकतूल का फ़ोन चल रहा था। फिर हम 50-50 हो गए। उसके बाद जनाब DPO साहब से मेरी बात हुई, DPO साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे गाइडलाइन दी, और CIA इंचार्ज भी गुल मोहम्मद भी यहाँ पहुँच गए मेरे पास। हम दोनों ने मिलकर इस अंधे कत्ल को फिर ट्रेस किया। रमज़ान एक अच्छा आदमी था, बुरा आदमी नहीं था। ये शफीक का उसके साथ तल्लक था काफ़ी अरसे से, जब से वो सऊदी गया था। और जब उसकी डेथ हुई शफीक की, तो फिर ये रमज़ान जो है इनके साथ ना इनकी दाद रसी करने लगा। अच्छा। ये समीना माई की और इनके बच्चों की। क्योंकि खावंद का दोस्त था, इस वजह से उसने कहा उसका सहारा नहीं रहा, तो इस वजह से वो थोड़ी दादरसी कर देता था, या जो भी मामलात थे इस वजह से। हाँ। बाकी कोई मामला नहीं था। लेकिन सुगरा बीबी को ये बात पता चली कि
क्यों दाद रसी करता है या क्यों इनके कोई मामलात हैं, इस वजह से उसको गुस्सा आया? इस वजह से सुगरा बीबी को गुस्सा आया या जो भी हुआ, उन्होंने इसको कत्ल किया, समीना बीबी को और रमज़ान को। सही। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जो ये हैं, जो मुलज़म पार्टी हैं जिन्होंने कत्ल किया है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम वाली कोई बात भी नहीं है। वो चारा उसने ख़रीदा था और डेली जाया करती थी। ये नहीं कि वो पहली दफ़ा गई है और पहली दफ़ा उसने चारा काटा। वालदा हैं समीना बीबी की और ज़ारो कतार रो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां थी, 4 बेटियां पहले यतीम हुई, बाप का सहारा उनसे छिन गया और उसके बाद तकरीबन 8 माह नहीं गुजरते कि उनकी वालदा को, उनकी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, कुल्हाड़ियों के वार किए जाते हैं। और उस वक्त जब वो खेतों में मजदूरी कर रही है, खेतों में काम कर रही है, फसल काट रही है। बेटा आप कुछ कहोगी, बताओगी कुछ? उस दिन बात हुई थी आपकी अम्मी से जब जा रही थी अम्मी? नहीं, अम्मी ने शाम को बात की थी, सुबह के वक्त उसने बात नहीं की। अच्छा, उस दिन सुबह जब गई हैं अम्मी, क्या कह कर गई थी, क्या बात हुई थी, कोई बात हुई थी आप? नहीं, मैं घर पे नहीं थी। आप घर पे नहीं? आप घर पे थी बेटा? अच्छा। हाँ जी, मैं घर पे थी, अपने घर से आई थी अपनी मम्मा से मिलने के लिए। हाँ हाँ। तो वो कहती है मैं अभी घास काट के फिर आऊंगी आपके पास। अच्छा, रोज जाती थी घास काटने? जी हाँ, रोज जाती थी। वहीं पर उसी रकबे में ही? हाँ जी। रमजान के? हाँ जी। मेरी दीदा से नकरे ऐसा तेरे बाल नहीं खा सके, इतने कुआरी ए जा सकी है। मैं तो राज दा मुंह नहीं निठे सामने दीदा ए दे ओले डोले ए जाई सिर तो पट्टी बदी ए ना सिर आई। कहते जब घास काटने जाते थे, जब घास काट लेते तो रोज निकाल देते थे। ये अपने काम में मगन थी और उस पर कुल्हाड़ियों के वार किए गए। बच्चियां हैं छोटी, इन्होंने अपनी माँ को इस हालत में देखा होगा कि कुल्हाड़ियों से लहू लुहान है। उसके सर पर वार किए गए, उसके बाजुओं पर वार किए गए। अभी हम आपका भी कोई नहीं है? अभी हमारा अब्बू भी नहीं है, हमारा ताया भी नहीं है, ना दादी है ना दादा है, कोई भी नहीं है हमारा। सिर्फ अब 2 भाई हैं जो हम 4 बहनें हैं। बच्चियों का यही कहना है कि इंसाफ दिया जाए। इस वक्त मामला ये है कि गुर्बत का आलम है। बाप का सहारा 8 माह पहले छिन गया और माँ थी जो मेहनत मजदूरी कर रही थी और सहारा थी बच्चों का। और इस वक्त भी जो मसला आ रहा है कि इस वक्त भी खौफ तारी है। देख सकते हैं बच्चियों की आंखों में भी देखा जा सकता है कि कितना खौफ है। हरासा किया जा रहा है मुल्ज़िमान की तरफ से कि इस केस को वापस ले लिया जाए, सुलह कर ली जाए, अदरवाइज़ जो नताइज हैं वो ख़तरनाक होंगे। आपको किसी ने रोका, किसी ने मना किया, कोई इस तरह की बातें हुई उनकी तरफ से? हाँ जी, डराया धमकाया हाँ गया? जी, वो हमें कब्रिस्तान भी नहीं जाने देते। जबकि मेरी अम्मी फौत हुई है, हम लोग कब्रिस्तान भी नहीं गए। आज मेरी अम्मी को 11 दिन हो गए, हम लोग नहीं गए। ये सब अपने घर तो बाहर भी नहीं आ सकते। अच्छा, ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ कर रहे ने मतलब समीना बीबी दा कोई मामलात सी, कोई इस नहीं तरह भाई, बदनाम कर रहे ने? नहीं, कुछ भी नहीं। और नमाज पढ़ दी आई, 5 वक्त कुरान पाक पढ़ दी आई, सिर्फ बदनाम कर रहे ने? हाँ जी। वो बीमार आई, रिपोर्ट उसके फेफड़े भी खत्म थे, उसका गुर्दे भी खत्म, उस एलर्जी हो जाती थी, इतनी देर वो बाहर नहीं रहती थी। अच्छा, हाँ, सिर्फ सारी घास लेने सूरत जाती हाल थी, में वापस भी आ वो जाती। मेहनत मजदूरी कर रही थी ताकि हाँ। औलाद का पेट पाल सके। असा गरीब है, असा बाहर निकलना, असा अंदर तो बुक्कत नहीं पाना ना, मेहनत असा करना वही, असा कपास चूड़नी, असा घा करना, असा खौफ तो बाहर ही नहीं निकलते। खौफ है, दहशतगर्दी की है। सही सही। चिट्टे एक डेरों खातून दहशतगर्दी को है। दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया तो ऑब्वियसली मसला अब यही है कि बाकी जो बच्चियां हैं वो घर से बाहर कैसे निकलेंगी? कल को इनके साथ भी कोई वारदात हो सकती है। इस खौफ में मुब्तला हैं और अपने घर में बंद होकर, महसूर होकर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनका घर भी बिल्कुल साथ है, करीब ही है। अगर ये बाहर जाएं तो हो सकता है इनके साथ भी वारदात हो जाए, क्योंकि इनको मुसलसल थ्रेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अपने पर्चे को वापस ले लिया जाए और सुलह कर दी जाए। जो कि मोहम्मद रमज़ान का छोटा बेटा है और उसके साथ शामिल था अब्दुल रहमान जो कि इनके पास काम करता था। ये दोनों मुलव्विस थे इस पूरी वारदात में। किस तरह से ये वारदात की गई, किस तरह से
अब्दुल रहमान और उस्मान ने मिलकर 2 कत्ल किए। वैसे देखा जाए तो इसकी शक्ल देखें और इसकी उम्र देखें, 18-19 साल इसकी उम्र है और इतनी बड़ी वारदात कोई कैसे कर सकता है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या थी कि अपने बाप को मारने जा रहा है कोई शख्स, जिस बाप ने पाला है तुम्हें, पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे मारने के लिए कैसे जा सकता है? हाँ, क्या था मसला, बताओ मुझे। सर जी वो औरत जो थी ना वो गलत थी अच्छा, बाप के साथ। उनको काफ़ी अरसे से मना किया जा रहा था, अच्छा, 4-5 साल से उनको मना किया जा रहा था। अच्छा, बाप को भी मना किया है और औरत को उसको भी मना किया है, ये काम आप छोड़ दो। औरत के बेटे ने, छोटे ने बोला माँ को, माँ ये आप काम छोड़ दो। माँ ने उसको उठाया, उस बेटे को अपने को मुल्तान में डाल दिया, मोटरसाइकिल वर्कशॉप में। अच्छा, उस काम पे। किसका? समीना का बेटा? हाँ जी, समीना का उसको बेटा काम पे लगा दिया? हाँ जी, उसको काम भी पे मना लगा किया दिया। था? हाँ जी, उसने मना किया था अपनी अम्मी को। करते क्या हो तुम? हम ज़मींदारा करते हैं। जिम्मेदारा करते हो? हाँ जी। कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहनें? हाँ जी सर। 4 भाई। और कब से थे तुम्हारे वालिद के मामलात समीना बीबी के साथ? 4-5 साल से हैं। 4-5 साल से हाँ हैं। जी। सबको पता था? गांव में सबको पता हाँ था? जी, सबको पता है। तो क्या करने जा रहे थे वो? सर जी क्या वो करने जा रहे थे? नहीं सर जी, थे? सर जी वो रोज़ाना उधर मिलते थे, एक दूसरे के पास आते थे जाते थे, रोज़ाना उनका काम यही होता था। अच्छा, हाँ जी। था तो बाप ना तुम्हारा? हाँ जी, हमारा बाप भी था। बाप था, वालिद था, जिसने पाल पोस कर तुम्हें इतना किया, बड़ा किया, और उसी को तुमने कत्ल किया। हाँ? हाँ जी सर जी। कैसे कोई औलाद अपने बाप को कत्ल कर सकती है? माँ का क्या किरदार था तुम्हारा? सुगरा बीबी तुम्हारी वालदा, हाँ जी। उस वक्त वो कहाँ थी? माँ घर में थी वो घर में थी? हाँ जी। क्या मौके पर मौजूद थी? नहीं, माँ घर में थी वो उस वक्त। अच्छा, और भाई तुम्हारा बड़ा? भाई मेरा बड़ा रेंजर में होता है, कराची में। अच्छा, हाँ जी। और तुम्हारे मामू? मामू गुलाम दस्तगीर और गुलाम दस्तगीर जो मामू हैं शबीर। मेरे, वो है उधर गए थे हल ज़मीन उगाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। उसकी मदय्यत में पर्चा दर्ज करवाया तुम लोगों ने मिलकर उस वक्त? 11-11:30 बजे का टाइम था। कैसे ये वारदात की और ये क्या कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे, वालिद कहाँ था और कहाँ थी वो समीना बीबी? सर जी हम काम कर रहे थे अपना बाग में साथ, लकड़ियाँ उतार रहे थे। बाग के उसने लकड़ियाँ जो काटी थी वो लकड़ियाँ ऊपर जो रुकी होती है उनको उतार रहे थे नीचे। वो लकड़ियाँ उतार रहे थे, उस समीना ने आवाज़ लगाई हमें। अच्छा, आवाज़ क्यों लगाई थी? पट्टे चारा उठाने के लिए। अच्छा, वो रोज़ चारा काटने वहीं पर आती थी? हाँ जी, रोज़ाना उनका काम था। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो वो चारा काटने आई हुई है, हाँ जी। तुम्हें आवाज़ किस लिए लगा रही थी? मुझे समीना अभी समीना ने लगाई है। किस लिए लगाई थी? तुम्हें बुलाया था? हाँ जी, चारा उठाने के लिए। हाँ पहले जी। भी तुम उसकी मदद करते थे ये चारा उठाने में और इस तरह के मामलात में कि वो लेकर जाएगी, अकेली कैसे लेकर जाएगी? नहीं सर जी। अच्छा, उस दिन पहले, उसके बाद क्या हुआ? पहले सर जी अबू उठाते थे। अच्छा, अबू नहीं थे उस वक्त? अबू नहीं थे, अबू शहर गए थे। हाँ, फिर उसको चारा उठाने के लिए गया, वो बोली आगे से, पूरा लफाज उसने यूज़ किया। मुझे गुस्सा आया, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैंने कुल्हाड़ी क्यों थी तुम्हारे हाथ में? हम जो लकड़ियाँ जो काट रहे थे बाग में से, अच्छा, जो ज़मीन लकड़ियाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर ऐसी? जो ज़मीन पर लगती होती है, जो ज़मीन पर लगी होती है ना, उनको काटने के लिए होती है। अच्छा, वो हमारे उधर डेरे पे ही होती हैं। वो हमारे हाथ में थी जब उसने ये बुरा यूज़ लफ्ज़ किया। तुम तो पूरा प्लान करके आए थे वहाँ पर कि उसे मारना है, कुल्हाड़ी उठाकर। ये क्या कर रहा था? सर ये मेरे साथ काम कर रहा था। अच्छा, तुम दोनों काम कर रहे थे? हाँ जी सर जी। कितने फासले पर थे तुम? तकरीबन हम 1 किला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए हम ऊपर चारा उठाने के लिए। जब उसने बुरा लफ्ज़ यूज़ किया था, मैंने कुल्हाड़ी से मेरे हाथ में, मैंने कुल्हाड़ी उसके सर में लगाई है। सर में मार दी? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद ये मेरे साथ आया। तो वो तड़प रही होगी और तुमने इसको भी बुला लिया साथ? हाँ जी। ये आ गया? हाँ जी, आ गया मेरे साथ। और तुमने फिर भी उसकी सर पर वार किए, उसके कंधों पर वार किए, उसके बाजुओं पर वार किए? किसने किए थे और वार? सर जी सर पर मैंने किए थे। और उसके बाद किसने वार किए थे? इसने किए थे? उसके बाद सर जी इसने किया है। अच्छा, हाँ जी। वहीं पर मर गई वो? हाँ जी, वो मर गई है। कैसे इस नहज पर पहुंचता है कि वो अपने ही वालिद को कत्ल कर देता है? सर इसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि समीना के तल्लुक़ थे उसके वालिद के साथ।
अरसा तकरीबन 2 साल से रमज़ान और समीना का आपस में कोई तल्लक तल्लक था। या वो निकाह करने जा रहे थे? ये तो मैं नहीं कह सकता कि निकाह हो जाता, सामने आ जाता तो फिर तो हम कह सकते थे निकाह करें। अभी तक तो उनके इश्क में शुकी चल रही थी। इस तरह की चीज़ें सामने आई? इस तरह, बल्कि आम चर्चा है उस गांव में, इस चीज़ का उस गांव में आम चर्चा है कि इनकी इश्क में शुकी चल रही है। इसके 1 माह कबल इसने अपने बेटे को घर से भगा भी दिया, बहू को भी भगाया। इनके घर काफ़ी तू तकरार चलती रही है। तो उस्मान ने अपने नौकर के साथ ना मशवरा करके कि ये हमारी जायदाद जो है 12 एकड़ 12.5 एकड़ का मालिक था ये रमज़ान, ये हमारी जायदाद चली जाएगी। इस दुख की वजह से पहले तो उसने समीना को कत्ल किया इन्होंने, बाद में कुछ देर बाद अपने बाप को इसलिए हटाया, अगर वो उसको ना मारते वो पूरा ख़ानदान ही ख़त्म कर देता। जो मकतूल रमज़ान था ना, पहले यानी कि निशाना बनाया गया है वो समीना बीबी को, और उसके बाद अपने ही बाप को निशाना बनाता है उस्मान जो कि बेटा है। तो मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। सर में मार दिए? हाँ जी। और उसके बाद किसने वार किए थे? इसने किए थे? उसके बाद सर इसने किया। इसकी वालदा ने इसे उकसाया इस हवाले से कि अगर उसकी शादी हो गई तो हो सकता है हमारी जायदाद का बंटवारा हो जाए, शायद उसमें तकसीम हो जाए, इसलिए अपने बाप को कत्ल कर दिया। मेरा रिश्तेदार है, जिसले मैं इडवे मुड़दा ना मोटरसाइकिल से मैनू इडे 4 बंदे नजर आए, एक औरत नजर आई है। अच्छा, सही समझ नहीं आई। मैनू इो को पता लगा भी अजान एक हाथ उतना थी अल्लाह जने कुआड़ी आई जे शायद थोड़ा जन वर्ष ते देख ले तो फिर इतने मैं मोटरसाइकिल तले मोड़े, जल्द तले मोड़े तो मैं को बंदे ने इशारा किया पीछे हट जा, पीछे हट जा। अच्छा, पीछे हट जा। अच्छा, कितने लोग थे जी? 4-5 लोग? 4-5 थे। अच्छा, वो मेरे ज़हन पता क्या था, मैं क्या पता कोई मसला हो सी, कोई औरतों ने बिगानी हो सन, ता करते मैंने इशारा पीछा कर देने, मैं पीछे हटाया। मैं जहाँ नहीं गया, अज ही तोड़ मैं जहाँ नहीं पहुँचा, मैंने फ़ोन मगरू हो गए जी भाई ये कम होगी। अगर कुछ 1 मिनट आपते खड़े हैं, अगर औरत गलत है तो औरत वाले गैरत करें, औरत वाले गैरत करें कि नहीं करें, ये मर्द वाले की गैरत की। इतना सानू कोई असलियत दसन गल के सुगरा को मैं नहीं जानता। अच्छा। नहीं मैं डिठ होया, मैं औरत डिठी है, औरत सुगरा है या कोई है, लेकिन अपने तो बगैर तो कोई नहीं। ये साकू पता लगा है जिस वेले काम करके मुंगरे पट के वो घर जा रही है, ये काम करके मुंगरे मुंडू पट के। 25-30 मिनट में वहां पर कोई नहीं आया, एक कत्ल हो गया दिन दिहाड़े, फसल के अंदर, कोई ऐसी जगह भी नहीं है बेबान, वहां पर किसी को पता नहीं चला, कोई नहीं आया? नहीं सर जी, कोई शोर शराबा नहीं मचाया, कोई भी नहीं आया? और कोई चीज़ नहीं सर जी। 25-30 मिनट गुजर गए। हाँ जी। तो अब्बू को तुमने बुलाया था? अब्बू को नहीं बुलवाया। फिर? अब्बू खुद आए थे, क्योंकि अब्बू को पता जोरना होता है। अब्बू आए थे उधर। अब्बू आए थे? हाँ जी। और उसके बाद? उसके बाद अब्बू आए हैं, मोटरसाइकिल उतरे मोटरसाइकिल ऊपर से, उतर के उधर चारे की तरफ चल पड़े। चारों तरफ गए, जब आगे से वो औरत मरी पड़ी थी। अच्छा। उसको बैठा उसके पास, उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, कपड़ा हटाकर उसको देखा। पीछे से हम जा रहे थे औरत के पीछे अपने। उसने पूछा, हम खड़ा होकर हमसे पूछा ये कहते ये क्या किया है? हमने बोला हमें नहीं पता ये। वो कहता है किसने की है? हाँ, उसने हमें मारने की कोशिश की, कपड़े गाली दी, मारने की कोशिश की है। मेरे हाथ में काटी, मेरे बाप के लगाई फिर। अच्छा। हाँ जी। और तुमने अपने बाप को भी मार दिया? हाँ जी सर। तुमने मारा था या इसने मारा था? सर जी पहले मैंने मारा था। पहले मारा था? हाँ जी सर। कैसे मारा था? सर कुल्हाड़ी थी मेरे हाथ में। कोई ख्याल नहीं आ रहा था, वही बाप जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया। हाँ सर जी, बस दिमाग। और उसी बाप को तुम कुल्हाड़ियाँ मार रहे थे, कैसे मार सकते? सर जी गुस्से में था, गुस्से की हालत में सर जी मार। क्या गुस्सा था? उसने तो उसको कुछ नहीं किया था उस वक्त, वो तो अपने काम से आ रहा था, जानिया शहर से आ रहा था। सर जी हमारी रोज़ाना क्लास लगती थी उस औरत की वजह से। जब औरत ये आती है हमारे, वो कहती है आप आज आपकी क्लास लगनी है। इसका मतलब है कि मार दो? हाँ बाप को मार दो? हाँ, बाप अगर जो भी कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा था या सही कर रहा था, लेकिन था तो बाप ना तुम्हारा। हाँ जी सर जी, मेरा इसका मतलब मार दो उसे। हाँ, किसने कहा था? तुम्हारी माँ ने कहा था इसे मार दो? नहीं सर जी। जायदाद तुम्हारी जो है कहीं बंट ना जाए,
नहीं सर जी, कहीं किसी उसको ने- जायदाद में हिस्सा ना दे दे, उसके साथ निकाह ना कर ले? सर जी निकाह कर ले वो जायज़ था। हाँ, तो तुमने कहा था उसे कि निकाह कर ले? नहीं कर। कुल्हाड़ी लगी हुई थी यहाँ बाजू पे, यहाँ निशानात थे, और बच्चियाँ जो हैं इस वक्त तक सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, और रो रो के उनका रातों को नींद नहीं आती। इस माँ ही टाइम सहारा तक थी उनकी, वो एक माँ थी वाहिद। चचा वालिद ऑलरेडी उसकी पहले डेथ हो चुकी, बड़ा चचा था वो भी फौत हो गया, छोटा चचा वो भी फौत हो गया। खानदान में कोई सहारा इस वक्त नहीं है। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे और हैं। 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, 2 बेटे हैं। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? 8 माह पहले वालिद की डेथ हुई, और 8 माह के बाद उनकी माँ इस तरह से बेदर्दी से कत्ल हो जाती है। जो बातें कही जा रही हैं उसमें क्या हकीकत थी? और अगर बात यहाँ तक पहुँची हुई थी कि निकाह का मामला, कोई इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो तो उनका हक था, राइट था, कुछ गलत तो नहीं था अगर उसमें। अगर कोई ऐसी बात होती तो इद्दत के बाद उसको मैं खुद लेके गया हूँ अपने घर। मेरे दिन वो मेरे पास वो 4 दिन रही है, उसके बाद वो फिर यहाँ आ गई है। उसके बाद मैंने अपने भाइयों की शादी की है। 8 दिन के लिए मैं उसको अपने घर लेके गया हूँ। मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी थी। हम लोग इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे पले हैं, इकट्ठे बड़े हैं। हमारा आपस में कोई पर्दा नहीं था किसी बात का भी। एक दोस्त थे हम लोग, फूफो भतीजे वाला रिश्ता नहीं था हमारा। लेकिन आज तक मेरे साथ उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि ये मामला है या ये मसला है। हाँ, ये कह देती थी बेटा मेरी ये ज़रूरत है, ये पूरी करनी है, तो हम लोग भी कहते थे कि हमारी एक ही फूफो है, तो हम लोग ज़रूरत पूरी करते थे। सही। और रमज़ान का क्या किरदार होता था? रमज़ान का जो किरदार था वो यही था जो पहले मेरे दोस्त ने बताया, भाई ने, कि जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रिलेशन था कि वो सऊदीया में था, तो वहाँ से वो पैसे वगैरह भेजता था, मनीग्राम या जो भी था, तो वो भेजता था, तो वो ला के देता था इनको। ठीक है, दोस्त था फुफ्फा का। फुफ्फे का जो दोस्त था ये रमज़ान साहब। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, इनको जो यहाँ पे सुनी है कि जी उस औरत ने अपनी औलाद को बहकाया, भड़काया, भड़काने के बावजूद हमारी फुफ्फा उन्हीं के रकबे में गई है घास काटने, तो वहाँ पे जाके जो है ये सारा मामला सरजद हुआ है। इस वजह से हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बच्चे छोटे छोटे हैं, मासूम हैं, 4 बच्चियाँ वहाँ सामने बैठी हैं, और कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा। इस टाइम दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं है। ये अच्छा, ये जो निकाह वाली बात सामने आई है कि वो निकाह करने जा रहे थे, इसमें कोई थी हकीकत? नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई हकीकत वाली बात नहीं आई। मैं ऐसे गलत बयानी करूं आपके साथ, वो मर गए। लेकिन अगर करने भी जा रहे थे तो उसमें तो गलत कुछ भी नहीं शरई ना। एक काम है ना, ये शरई एक काम है, ये गलत काम है, उसके लिए तो ख़वातीन राज़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर एक शरई काम उसका खावंद करने जा रहा था तो उससे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ अगर वो करने जा रहा था। पहले तो ये अजम्पशन पे बात हो रही है कि सुगरा बीबी को अगर इस बात का कोई डर था कि उसका खावंद कहीं उससे निकाह न कर ले समीना बीबी से, इस डर में, इस खौफ में, या जो भी इस तैश में, इस गुस्से में, इस अनाद में उसने अपने ही बेटों को आगे किया और कहा कि अपने बाप को जाकर चाहूँगा। अपने बेटे को उसने उकसाया था इस कत्ल पर, या वो उस वक्त शामिल थी, मौके पर मौजूद थी? साफ ज़ाहिर वो औरत है, शौकन तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करती। शौकन तो कोई भी नहीं औरत बर्दाश्त करती। सही। उसको यहाँ हो गया था। हैरानगी की बात है, हराम बर्दाश्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल। इश्क मशूकी है तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, मगर शौकन बर्दाश्त नहीं। लेकिन शौकन बर्दाश्त नहीं है कि निकाह में आएगी। उस वक्त यही अफवाहें थी कि ये निकाह करने वाला है। सही। इसी वजह से तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने मिलकर ये अंजाम तक पहुंचाया। मौके पर कोई शवाहिद नहीं मिले कि वो खातून सुगरा बीबी उस वक्त मौके पर मौजूद थी, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ात उनकी तरफ से जो इस वक्त मुद्दई हैं, जो कि समीना बीबी के घर वाले हैं, उसके बेटे हैं या उसके रिश्तेदार हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त सुगरा बीबी वहाँ पर मौजूद थी और उसके हाथ में कोई चीज़ थी, कुल्हाड़ी या कोई तेज़ धार आला था। नहीं सर, ऐसी बात कोई सामने नहीं आई है। बावक्त वकूआ हुआ। अगर ये औरत मौके पे होती सुगरा बीबी, तो हम जब गए थे ये नामालूम कत्ल नहीं होता, ये नामालूम कत्ल नहीं होता, उस वक्त ही नामजद हो जाना था। बड़ी कोई फसल तो गवाह कोई नहीं भी मिले नहीं। उस वक्त जब ये सूरत हाल सर, हुई थी, वहाँ पर मौके पर कोई मौजूद नहीं था। कोई कुछ भी नहीं सी, कोई भी ऐसी बेइज्जती थी कि कोई भी बताने को तैयार नहीं था पूरे गांव में। किसने तुम्हें कहा था ये वारदात करने के लिए, और क्या चीज़ थी तुम्हारे पास? किस तरह से मारा तुमने समीना को? सर कुहाड़ी से उस्मान ने किया, बे चाचू
अबू जलील कर रहा है मेरा साथ दो। मैं बड़ा मना की थी रखे बड़े अरसे तो यानी कि मेरी जान। इससे तो बड़े हो ना तुम? जी इससे तो बड़े हो ना तुम? जी जी इन सर मना की थी रखे अच्छा, और उसके वालिद ने रमज़ान नहीं तुम्हें रखा हुआ था अपने पास, मुलाजिम हो? जी 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 जी। जिसके तुम मुलाजिम हो उसे मारने के लिए कैसे चले गए तुम? सर बस उसी का खा रहे थे ना? जी। महीना देता था? जी महीना। कितना? 12,000। 12,000 महीना देता था जी। और बाकी चीज़ें भी देता होगा ना? जी जी पट्टे भी मदद भी कर देता होगा? जी वैसे। जी 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 जी। कितने अरसे से कर रहे हो काम उसके बाद? तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल। जिस शख्स के पास तुम मेहनत मजदूरी करते हो, जिसकी नौकरी करते हो, उसी को तुम मारने जा रहे हो? बस सर खुदा दी गिरफ्त जो आ जाए फिर। क्या हुआ था उस वक्त बताओ तुम? जी क्या हुआ था उस वक्त? इन्हें मजबूर किया था साहब, बस मजबूरी है थी। तो तुम्हारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे? इसने मजबूर कर दिया और तुम जाकर मारने के लिए चले गए किसी को? उस शख्स को जिसने तुम्हें 4-5 साल से खिला रहा है तुम्हें, उसको मारने के लिए चले गए तुम? उस औरत का क्या कसूर था जो उस वक्त मजदूरी कर रही थी, मेहनत कर रही थी, वहाँ पर घास काट रही थी? जी घास काट रही थी। आपस में यही सलाह की हुई थी कि जैसे आएगा जी जी उसे मार देंगे? जी भाई अगर उन्होंने बचाना तो फिर साडा कोई मसला। अच्छा, क्या सलाह की थी बताओ, क्या बात हुई थी उस वक्त? सर ये समीना को मारने के बाद ये बात हुई थी आपस में तुम्हारी? जी। क्या हुई थी बात, पूरी बात बताओ। पूरी सारे ही बात अभी इन्हें आके भी अबू बचाइए तो फिर सानू सारे टब्बर नू लेंदा वा भाई अबू दाऊ करना। अबू नहीं छोड़ेगा? हाँ अबू नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इसलिए उसे भी मार देना है हमने? जी इसलिए। ये इसने उससे पहले कहा था तुम्हें और तुमने कहा ठीक है ऐसे ही करते हैं? जी मैंने आख्या सी सर भाई मेरा भाई भी अबू छड़ दे, इस आखे छड़ के कितने जावांगे, आखिर उस मगर आना है, बच्चे अब घर माँ है, बच्चे है जलील करेगा, उसलिए फिर वो इरादा ने बना लिया। हाँ जी। इसकी जो माँ है सुगरा बीबी जी, उसने कहा था तुम्हें? नहीं जी। वो कहाँ थी उस वक्त? उस टाइम घर थी वो। किसको कहा था उसने कि तुमने मारना है? सर मैं भाई इन्ना घर नहीं सी जाता ना, खेती बाड़ी का काम सी ना आंदा मैनू नहीं। तुम्हें क्या कहा था आकर? जी इन्हें आके भाई चाचू यही बात है भाई मेरे नाल रल के करा। मैं क्या बच्चा मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं, मैं तुहाडे कोल मेहनत मजदूरी करके ला रही है, मैनू इस काम में शामिल ना करो। तुम बड़े थे ना? जी जी जी। तुम्हें चाचू कहता है? चाचू यानी कि एक लिहाज से तुम्हारा भाई था जिसको तुम मारने जा रहे हो, हैं? जी जी बिल्कुल। अपना भाई समझता था तुम्हें, तुमसे काम लेता था, मजदूरी कराता था, उसी भाई को तुम मारने जा रहे हो। अकल नहीं थी तुम्हारी? अकल पर पर्दे पड़े हुए थे? बस से बहुत बड़ी गलती हुई है बस। फ़ोन किसके पास था? अब्बू का फ़ोन तुमने लिया था मारने के बाद उसे? और किसे कॉल की थी तुमने? जी वो फ़ोन मैंने निकाला था, मैंने लिया था। फ़ोन तुमने निकाल लिया था? हाँ, मारने के बाद? हाँ जी फ़ोन मैंने लिया। उसके बाद कॉल किसे की थी? कॉल मामू को की थी। क्या कहा था? मामू को ये बोला था कि अबू कातिल हो गए हैं? अबू कत्ल हो गए हैं। कत्ल हो गए हैं या मैंने कर दिया? अबू कत्ल हो गए। अच्छा, ये बात की मैंने। उन्होंने नहीं पूछा किसने मारा? नहीं उन्होंने कोई बात नहीं, उन्हें ये बोला उन्होंने कहा था पहले? उन्हें ये बोला कि पुलिस उन्हें को पता था तुम मारने जा रहे हो? नहीं तुम्हारा इरादा है? उनको बोल दिया ना मैंने, मामू को भी मैंने कत्ल कर दिया। उनके मामू को बोल रहा, अच्छा मामू को बोला कत्ल कर दिया ये। तो मामू कहता किसने किए? तो मामू ने फिर उनका मुझे बोला कहता वो कॉल किए पुलिस वालों को, किसी को कि नहीं। 18-19 साल इसकी उम्र है, अपने बाप को कत्ल करने जा रहा है। कोई कैसे इस नहज तक पहुंच सकता है कि वो अपने बाप को कत्ल करे? समझ नहीं आती कि नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। क्या बेराह रवी है कि एक 18 साल का जवान अपने बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है और वजह नाद ये कि उसके किसी और ख़ातून के साथ ताल्लुक़ क्यों था, वो शादी करने जा रहा था तो क्यों करने जा रहा था। और दूसरी जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें ये भी आई है कि इसकी वालदा ने इसे उकसाया इस हवाले से कि अगर उसकी शादी हो गई तो हो सकता है हमारी जायदाद का बंटवारा हो जाए, शायद उसमें तकसीम हो जाए, इसलिए अपने बाप को कत्ल कर दिया। एक जब